स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सब स्टेशन वगैरह होता है वहाँ पर पत्थर का यूज क्यों किया जाता है, यानी स्विच यार्ड में पत्थर क्यों बिछाया जाता है। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पत्थर हम सब स्टेशन में क्यों यूज करते हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्त, स्टोन प्रोटेक्ट फ्रॉम रेजिस्टिव फॉल्ट। जो पत्थर होता है दोस्त वह रेजिस्टिव फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है इसको हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे जो पत्थर यूज किया गया है, ये जो हमारा सप्लाई वायर है, ये अगर कट के या ब्रेक होके नीचे गिरता है तो ये डायरेक्ट धरती से कनेक्ट नहीं होगा। जिसके कारण से क्या होगा दोस्त कि ये जो सप्लाई का वायर है ये अगर अर्थ से कनेक्ट होता है डायरेक्ट, तो जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उसका न्यूट्रल का वायर जो है अर्थिंग में कनेक्ट किया जाता है। यानी जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है उसकी अर्थिंग की जाती है, उस अर्थिंग में न्यूट्रल का वायर कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो सप्लाई का वायर है ये डायरेक्ट दोस्त अगर अर्थ से कनेक्ट होगा, जिसके कारण से फेज यानी सप्लाई का मेन वायर और जो हमारा न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो सकता है। और फॉल्ट होने के कारण से दोस्त जो हमारी केबल यूज हुआ होगा और जो भी इंसुलेटर इसमें लगे हैं दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा। तो जो पत्थर है दोस्त रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी ये कनेक्ट होने से रोकता है। इसलिए दोस्त जो पत्थर है वो रेजिस्टिव फॉल्ट को रोकता है। दूसरा है दोस्त कि स्टोन जो है, जो घास वगैरह होती है उसको ये बढ़ने नहीं देता, यानी जो भी इसके नीचे घास वगैरह रहता है या पेड़ पौधा रहता है वो अंदर दब जाता है। जिसके कारण से दोस्त अगर सप्लाई का वायर नीचे गिरता भी है ब्रेक होके तो फॉल्ट वगैरह नहीं होता। अगर घास वगैरह होगा दोस्त यहाँ पे फॉल्ट पड़ने लगेगा। आप कई बार देखे होंगे दोस्त गांव में जो सप्लाई का वायर होता है वो गिर जाता है डायरेक्ट जमी पे, जिसके कारण से नीचे काफ़ी स्पार्किंग होने लगता है। तो दोस्त वहाँ पे घास वगैरह होता है या पानी वगैरह या नमी मिल जाता है, जिसके कारण से दोस्त वहाँ पे फॉल्ट वगैरह आर्किंग ज़्यादा होने लगता है। तो इससे बचने के लिए दोस्त हम इस कंक्रीट को डाला जाता है, जिसके कारण से ये घास वगैरह को जमने नहीं देता, या पेड़ पौधा होता है दोस्त वो नीचे दब जाता है। उसके बाद दोस्त है ये रिड्यूस टच पोटेंशियल। ये टच पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। सबसे पहले हम टच पोटेंशियल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो टच पोटेंशियल इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन वेयर आर यू स्टैंडिंग एंड व्हाट यू टच। ये हमें बताता है कि आप कौन जगह पे खड़े हैं और कौन सी वस्तु को आप टच कर रहे हैं। तो जहाँ खड़े हैं वहाँ का वोल्टेज और वस्तु जो टच कर रहे हैं वहाँ का वोल्टेज, इन दोनों जगह में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दोस्त उसे हम टच पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सप्लाई का वायर होता है ये ब्रेक होके गिरता है, तो या तो ये बॉडी से टच होता है या डायरेक्ट जमी पे आता है, यानी अर्थ को आता है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्त कि जो सप्लाई का वायर ये ब्रेक होके और डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कोई इंसान उसको टच करता है तो उसके बॉडी के द्वारा करंट जो है अर्थ को जाता है, यानी जमी को जाता है। तो इसे हम टच पोटेंशियल कहते हैं। और पत्थर यूज करने समय ये फ़ायदा होता है कि सप्लाई के बार कोई भी दोस्त अगर बॉडी में टच होता है और कोई भी वर्कर वहाँ काम कर रहा है और उससे टच भी करता है, तो ये जो पत्थर है दोस्त ये रेजिस्टेंस के काम करता है, जिसके कारण से दोस्त ये अर्थ नहीं होने देता है बॉडी को, यानी एक रेजिस्टेंस के काम करता है। यानी शरीर का जो भी पार्ट्स है दोस्त वो अर्थ में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण से उसे शॉक नहीं लगता है, यानी उसे करंट की झटका नहीं लगता है। उसके बाद है दोस्त स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है दोस्त, आपका पहला कदम जहां है वहां का वोल्टेज और दूसरा जो कदम है वहां का वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्त उससे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हमारा कोई सप्लाई का वायर है जो 6350 वोल्ट का नीचे गिरा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्त कि जो सबसे पहले जो पास वाला सर्कल है उसमें 6350 वोल्ट है, फिर उसके बाद 6250, 5500 और उसके बाद 2700, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही है इस सप्लाई वायर से वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू घटते जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्त यहाँ की वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है दोस्त उसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। तो ठीक दोस्त इसमें भी क्या होता है कि जब हम कंक्रीट यूज करते हैं यानी जो पत्थर यूज करते हैं तो इन दोनों में जो वोल्टेज होता है बहुत कम नज़दीक एरिया में ही ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं स्प्रेड करते हैं, यानी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है। इस कारण से दोस्त पत्थर यूज करने से ये स्टेप पोटेंशियल को रिड्यूस करता है,
इसलिए दोस्त हम पत्थर का यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट दोस्त, ये हमारा वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर दोस्त हम पत्थर यूज नहीं करते हैं सब स्टेशन में, तो बारिश वगैरह होता है तो वहाँ पे पाँक कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से दोस्त मेंटेनेंस करने में भी परेशानी होगी, क्योंकि कीचड़ और पानी वगैरह होगा तो हमें ज़्यादा शॉक लगने के भी चांस है। और इस कारण से दोस्त हम पत्थर यूज करते हैं, जिसके कारण से ये हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।